हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बला की खूबसूरत अभिनेत्रियां जिनका निधन दुख भरा हुआ, ऐसी कहानियों के भाग 3 में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम आपको एक्ट्रेस विमी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्ट्रेस साल 1960 और 1970 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं। अपनी पहली फिल्म से स्टार बन गई थी। उनकी मासूमियत इतनी थी कि उन्हें देखकर कोई भी उनका कायल हो जाता था और वहीं ठहर जाता था। इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उनकी खूबसूरती और अदाओं के दीवाने हुआ करते थे। उन्होंने बड़ी ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पंजाब के जलंधर में 1943 में पैदा हुई थी और 1977 में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपने 33 साल के जीवन और 10 साल के अपने फिल्मी करियर में काफी दुख परेशानियां झेली थी। उन्हें ऐसी दर्दनाक मृत्यु मिली थी कि आज भी लोग उनके आखिरी पलों के बारे में जानकर मायूस हुआ करते हैं। आइए हम जानते हैं विमी जी की कहानी। विमी जी की छोटी सी लाइफ में एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, यानी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इस जमाने में विमी हर फिल्म के 3 लाख रुपए लिया करती थी और अपने बिजनेस से करोड़ों कमाया करती थी। विमी ने बी.आर. चोपड़ा की साल 1967 में आई फिल्म हमराज से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। सस्पेंस से भरी इस फिल्म में सुनील दत्त, कुमार, मुमताज और बलराम सहानी लीड रोल में थे। इसी फिल्म से विमी की किस्मत खुल गई थी। बाद उन्होंने पतंगा, वचन और आबरू नामक कई फिल्मों में काम किया था। उन्होंने कुल 10 फिल्मों में काम किया था और उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही थी। को ये जानकर हैरानी होगी कि फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले ही विमी की शादी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से हो चुकी थी। उनका नाम शिव अग्रवाल था और उनसे शादी करने के लिए विमी अपने घर परिवारों के भी खिलाफ चली गई थी। उनके पिता ने शादी के बाद उनसे सारे संबंध तोड़ दिए थे। शादी के बाद जब विमी एक्ट्रेस बनी तो उनके ससुराल वाले भी उनके खिलाफ हो गए थे। हालांकि तब उनके पति ने इसमें उनका साथ दिया था और उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन बाद में विमी का उनके पति से तलाक हो गया था। ताकि बड़े बिजनेसमैन से अलग होने के बाद उनका नाम प्रोड्यूसर जॉली के साथ जोड़ा गया था। प्रोड्यूसर जॉली के कारण ही उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बर्बाद हो गई थी। फिल्मों और टेक्सटाइल बिजनेस में लाखों रुपए कमाने वाली विमी की हालत बदहाली में बदल गई थी। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई थी। कंपनी डूबने के बाद उन्हें इतना घाटा हुआ कि वह लाखों रुपए के कर्ज में डूब गई थी। पति से अलग होने के बाद वह डिप्रेशन में वैसे ही थी और जॉली की संगत ने उन्हें शराबी भी बना दिया था और जॉली उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने लगा था। ये भी बता दें कि विमी की मौत अधिक शराब पीने की वजह से ही हुई थी। इन दिनों में 33 साल की विमी का लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था। इलाज के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में वे मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रही थी, जहां 22 अगस्त 1970 को विमी ने अपना दम तोड़ दिया। उनके निधन के बाद अस्पताल में ना तो उनका पति था और ना ही उनके बच्चे, ना ही कोई दोस्त, ना कोई करीबी, ना कोई अस्पताल से शमशान पहुंचाने वाला और उन्हें कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। जाता है कि जिसने उनकी जिंदगी तबाह की उसी जॉली ने चाय वाले का ठेला लिया, ठेले में रखकर उनकी डेड बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचाया। तो ये था उनका दुखद अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल का चौथा पार्ट बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा अगर आप भी किसी एक्ट्रेस की कहानी जानना चाहते हैं तो।